जय हिंद डियर। तो चलिए फाइनली आपका कॉस्ट एंड टैक्स का भी एग्जाम हो गया, पेपर आ चुका है। और बहुत अच्छा बात यह है कि सर कल हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स का महाकुंभ में 50 MCQ दिए थे। ऑलमोस्ट सर 50% लड़ चुका है और सर इवन अमाउंट के साथ और नॉमिनल मतलब डेटा के साथ लड़ा है ना। चलिए डिस्कस करते हैं, आगे बताते हैं क्या क्या लड़ा है और क्या क्या आंसर होगा, जल्दी से मिलाइएगा। चलिए उससे पहले तो फिर बता दें, अब तो ऑलमोस्ट आप लोगों का HS हो चुका है, स्कूल लाइफ कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेसन, बट इसको मिस काफी करोगे। अच्छा, आप लोगों में से कोई CMA का क्लास करना चाहते हो, अपने नाम के आगे CMA लगाना चाहते हो, तो सर उसके लिए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा जो जून और दिसंबर में होता है। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे वो दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे। सर ये दिसंबर जो के लिए तैयारी कर उसका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? सर वो 7 अप्रैल से चालू होगा, सुबह का 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक। सर एग्जाम में कब बैठेंगे? 2025 का, इसी साल का 25 में। टोटल कोर्स फीस है 12,999, जिसमें आपको चारों पेपर पढ़ाया जाएगा, है ना। सर इसको आप कैसे दीजिएगा पेमेंट? तोड़ के 5-4-4 में दे सकते हैं। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर का 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके सर, इसका एग्जाम कब होगा? यह 2026 के फरवरी और मार्च के आसपास एग्जाम होगा। और सर इसका क्लासेस का टाइमिंग 3 से 4 होगा। इसका मंथली फीस 799 है। ओके, बट एक ऑफर है कि अगर आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो तो आपको ग्रेजुएशन का फीसेस नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों को आया था। और सर बोले जैसे कि आपका ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन, सर केवल 50 तो क्वेश्चन दिए थे एक रात पहले, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डेटा के साथ लड़ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ही सर आपका एग्जाम में लड़ गया मेरा महाकुंभ के नोट से। पहला क्वेश्चन ये आया था कि द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रॉ मटेरियल आर इशूड फ्रॉम द स्टोर। सर इसका आंसर क्या था? इसका आंसर मटेरियल रिक्वायरेशन नोट। और ये देखो सर लेक्चर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे। सर प्रूफ में भी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आप लोगों लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिए, देखो आंसर टैली करा पूरा सेम, इसलिए आपको इस बार प्रूफ भी दिखा रहे। ठीक है, तो चलिए तो पहले का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी सर डिट्टो हमारे एग्जाम माने महाकुंभ बैच से लड़ चुका है। इसका आंसर कितना होगा? सर इसका आंसर होगा 300, है ना। ये क्वेश्चन क्या था? ये लेक्चर 2 का, महाकुंभ का लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे। देखो प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर हम 300 बताए थे। सर डेटा के साथ मैच किया, इसका मतलब ये आंसर का होगा 300। उसके बाद ये एक इजी क्वेश्चन था, स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय। स्टोर लेजर कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट। आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 4, द डॉक्यूमेंट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल स्टोर। सर ये भी क्या है? D। ये भी क्वेश्चन, अच्छा D होगा थोड़ा सा, हाँ D क्लियर है। ये भी देते तो मिस हो गया था, बट नहीं तो ये भी लड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ द वेजेस पर आवर 13। थोड़ा सा देखिएगा, रेट वेजेस रेट 1 घंटे का कितना? 30 रुपया है। यूनिट प्रोड्यूस 50 मिनट टू प्रोड्यूस। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 5 मिनट लगता है, तो आपको बताना पड़ेगा रेट वेजेस पर यूनिट, 1 यूनिट का वेजेस कितना है। तो देखो 5 मिनट में 1 यूनिट बनाना है, तो आपको क्या करना है? 60 में 5 का पहले डिवाइड कर दो, 12 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 घंटा में 12 यूनिट बनाना है। तो सर 1 घंटे का आपको 30 रुपया दे रहा, और 1 घंटे में आपको 12 यूनिट बनाना है, तो 30 में 12 का डिवाइड कर दो, तो सर आपका आंसर आएगा 2.5। ओके चलिए सर ये आंसर हो गया 5 क्वेश्चन का। जल्दी से मैच करवा लीजिएगा और जल्दी से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट करिएगा। और प्लीज अगर महाकुंभ का बैच देखे हो तो सही से बताइएगा कि आपका कितना मैच किया मेरा महाकुंभ के से। आप जरूर RPN जरूर लिखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 भी है सर, ये भी मेरे महाकुंभ बैच से लड़ गया डिट्टो। ये लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए सर इसका आंसर क्या होगा? 1000। और इसके प्रूफ के लिए आप लेक्चर नंबर 1 का PDF ओपन करिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 मैच किया, जहां देखिए हम 1000 दिए थे। पक्का ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो मेरे महाकुंभ बैच से लड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर ये भी हम देते छोड़ दिए थे, बट आ गया, ठीक है। सर 80% का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर, सर ये भी दिए थे। सर ये कितना था बोलिए? तो सर ये लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो आपको ये डिट्टो मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर 2 का, सॉरी 2 नंबर, हाँ लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिट्टो मिला है आपका ये आंसर। ओके चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सर हमारा एग्जाम से लड़ गया। ये आप लोगों को करवाए थे, लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है।
सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडियल टाइम। अगर इसको मैच करवाना है तो आप महाकुंभ बैच का जो क्लासेस करवाए थे लेक्चर 1 का, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये करवाए थे जो आपका टैली किया हुआ है एग्जाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आप लोग मिलाइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग महाकुंभ का वीडियो देखे हो तो प्लीज आरपीएन जरूर लिखिएगा कि हाँ सर इतना क्वेश्चन आपका मैच किया है। आगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इनकम टैक्स पेड कम्स अंडर, सर नन ऑफ दिस। ओके, ये भी हम लोग सेलेक्ट किए थे, सोचे थे 100 करवाते ना तो पूरा लग जाता है, बट टाइमिंग कल नहीं था। आगे, कॉस्ट विच इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, कल समझाए थे हम लोग सर, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो सर नहीं बढ़ता हमेशा फिक्स रहता है, प्रोडक्शन होना हो उसको फिक्स बोलते हैं, और जो खर्चा में कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं सर? सेमी वेरिएबल। तो इसका आंसर होगा सर प्रोडक्शन। क्या बोले देखिए, द कॉस्ट विच इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे सर? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। आते क्वेश्चन नंबर 13, सर म्युनिसिपल टैक्स क्या करना सर? 75,000 का 15% निकाल देना, जो कितना आएगा? 11,250। ये कैलकुलेट में कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बार आंसर मिला लो, ऐसा नहीं कि स्पीड हो जाए, थोड़ा सा देख लो आंसर। तो सर क्या हो गया फाइनली? क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ए, क्वेश्चन 11 का हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया बी, एंड क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ए। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े तो अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया था बोले तो सर, हम लोग जो करते हैं ना लेट आउट में क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन नैप का 30% निकालते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नैप का 30% कर दिया, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं है, केवल इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आप लोगों में सोच सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में गलती क्या हो, और नहीं तो सर कोई पेपर में कोई जान ही नहीं था, 24 में 24 आपका एमसीक्यू सही हो सकता है अगर ये सही हो गया तो। आते सर क्वेश्चन नंबर 15, सर ये भी सर कल करवाए थे आप लोग को, ये भी हमारा महाकुंभ बैच से पूरा डिटो लग गया। सर इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 22 से 27 जो हम करवाए थे लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए सर प्रूफ देख लीजिए, ये लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 में करवाए थे, जहां बोले तो 22 से 27। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, द म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट। सर क्या करते हैं हम लोग? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में बड़ा देखते हैं फिर उसका छोटा देखते हैं। तो सर करने से इसका आंसर हो जाएगा 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना सर? ये भी सर ये हमारा लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 20 करवाए थे, लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 20 करवाए थे, जिसका आंसर क्या बताया था? रूरल एग्रीकल्चर। सर प्रूफ देखिए, ये करवाए थे आप लोग को, और सर सारा का सर वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड है और ग्रुप में पीडीएफ भेजा गया था। ये क्वेश्चन करवाए थे जिसका आंसर क्या था? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सर क्या? क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सर इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, सर इसका आंसर होगा ए। इसे मेरा यूट्यूब में वीडियो देखो तो अपने से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन जो 21 है सर, ये भी सर हम लोग का लड़ चुका है कल का क्लासेस से। सर ये लेक्चर 1 का 17 नंबर करवाए थे, लेक्चर 1 में 17 नंबर क्वेश्चन जो करवाए थे उस क्वेश्चन से देखिए, इसका आंसर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और हम लोग करवाए थे ये देखिए क्वेश्चन 17, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनीज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये भी आपके एग्जाम में डिट्टो लड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अच्छा, आप लोग का जो 22 नंबर क्वेश्चन आया था, आंसर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 जो आया था सर, वो भी हमारा लेक्चर 1 से आया। ये क्वेश्चन नंबर 22 सर, इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन नंबर 56 जो हम लोग करवाए थे लेक्चर 1 का सर 25 नंबर क्वेश्चन था। देखिए लेक्चर 1 का 25 नंबर क्वेश्चन में भी सेक्शन 56 बोले थे, ये भी आपका एग्जाम में लड़ गया। तो सर इतना तो बनता है आप लोग को आरपीएन लिख के कमेंट में बताना, हाँ सर आपके महाकुंभ बैंड से इतना क्वेश्चन लड़ा है। देखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 23, सर ये भी सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। ये हम लोग बताए थे कल पढ़ाए थे कि अभी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हो तो टैक्सेबल था ही। सर अब रूल अपडेट हो गया कि इंडियन कंपनी से भी हम लोग रिसीव करते हैं, वो भी टैक्सेबल होता है। कल बताए थे सर, दोनों को जोड़ लेने से आंसर होगा 45,000। सर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 24,
सर क्वेश्चन नंबर 24 में याद रखिएगा, विनिंग फ्रॉम जो हॉर्स रेस होता है कैजुअल इनकम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, तो आंसर होगा डिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर ये रहा 2025 का कॉस्ट एंड टैक्स का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। आप लोग जल्दी से देखिए और जरूर कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ और महाकुंभ आपको कितना हेल्प किया, यह भी कमेंट करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी बहुत सारा वीडियो आप लोग को लेके बनाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आप लोग को हेल्प करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शिवरात्रि एंड सब खैर।